हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम EPC 4 यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। फ्रेंड्स, हमारे बीएड में वाइवा होता है आफ्टर 2 इयर्स, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फोर्थ। इस पे आज हम जो है आपको वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का नेम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले तो आपसे फुल फॉर्म ऑफ EPC पूछ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इसका मतलब होता है इन्हांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। देन कॉम्पिटेंसीज का मीनिंग पूछ सकते हैं। तो ये एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग सक्सेसफुली और इफ़िशेंटली। किसी भी काम को करने के लिए एक एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो किसी भी काम को करने में आपकी हेल्प करेगी और वो काम आपका सक्सेसफुली और इफ़िशेंटली होगा। उसके बाद है इस पेपर का नेम। तो आपको सभी पेपर्स के नेम जो भी आपकी EPC 1, 2, 3, 4 हैं पता होने चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये आपके पेपर का नेम है। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो लिस्ट है कंटेंट जो है वो है, तो इसमें 4 हैं और 4 इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ हैं। तो आपको बता देते हैं, जो आपने इंडेक्स बनाया होगा, ये रहा आपका इंडेक्स। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए पार्ट 1 में जो कवर्ड हुआ है वो ये 4 हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन सेल्फ आइडेंटिटी। एंड अगर एक्टिविटीज़ पूछते हैं तो आर्टिकल, कार्टून, पोस्टर, प्ले। अगर प्ले की जगह आपने स्क्रिप्ट लिखी है तो आप वो बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके पार्ट 1, पार्ट 2 कवर होते हैं। अगर आपसे वो कंटेंट की लिस्ट पूछते हैं तो आप ये 4 बताइए। अगर आपसे एक्टिविटीज़ पूछते हैं तो आप ये बता सकते हैं। साथ ही जो आपने आर्टिकल लिखा है, जैसे मैंने सेल्फ अवेयरनेस पर लिखा था तो आपने बताना है। कार्टून मेरा था वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, वो। पोस्टर है सेव इन्वायरमेंट पर, और प्ले है मेरा जेंडर इक्वलिटी पर। तो जो आपका टॉपिक है वो आप बता दीजिएगा। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है नोइंग हु आर यू। ये जानना कि आप खुद को ही जानना कि आप कौन हैं, वो ही सेल्फ होता है, ठीक है। सेल्फ मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं। व्हाट इज़ सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसके अंदर हम जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंडिंग यानी हम समझते हैं, और सेल्फ में हम जानते हैं कि हम कौन हैं। इसमें हम ये भी समझते हैं कि हम कौन हैं, कि हम दूसरों से कैसे, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हम कैसे, हम जानते हैं कि हम दूसरों से कैसे अलग हैं, हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं। जैसे कि मेरे अंदर टीचिंग की एबिलिटी है, मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, तो ये मेरी एक अलग पहचान है कि मैं आपको किस वे से स्टडी करवा रही हूँ, वो भी मेरी एक अलग पहचान है। तो ये मेरी खूबी है। ट्रेड्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, तो ये पर्सनल हैबिट्स और हॉबीज़ होती हैं, जो भी एक सेल्फ आइडेंटिटी उसकी पहचान होती है। जैसे कि कुकिंग हो गई या फिर टीचिंग हो गई, ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी जो होती है एक अलग ट्रेड्स होते हैं, हॉबीज़ वगैरह होती हैं जो भी एक पर्सन में होती हैं। व्हाट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी को जानने में ही मदद करता है। इसके अंदर हम अपनी जो खूबियाँ से ढूंढते हैं। जब हमसे कोई हमारे ट्रेड्स पूछता है, हमारी हैबिट्स पूछता है, तो हम अपनी एक्सप्लोरेशन करते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबी है, हम उसे वही बताएंगे। तो इसका मतलब है फाइंडिंग गुड वैल्यूज़ इनसाइड यूर सेल्फ। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये वही है कि हमारी ज़िंदगी का हम अपना जो हमारी लाइफ है उसका डिसाइड कर रहे हैं एम, कि हमें आगे चलकर क्या बनना है। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एम ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है। उसके बाद लिस्ट द कंटेंट दैट आर कवर्ड इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हमारी डिज़ायर, हमारे प्रोग्राम्स कि उसको कैसे फुलफ़िल करना है, उस डिज़ायर को, यही कवर्ड होते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसके अंदर यही प्रोसेस है कि इसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर्स को चेक करते हैं, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारे डिज़ायर क्या हैं, फिर हमारे प्रोग्राम क्या हैं। इसके बाद है व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स इन। इससे हमें रियलाइजेशन होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर हमने ये क्वेश्चंस इसमें क्या कवर्ड होते हैं रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में, एश्योरिंग, सेटिस्फाइंग और यूनिवर्सल। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारी एक इनर कॉन्साइंस होती है, जिसके अंदर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एल्डर्स की करनी चाहिए, ठीक है, स्मॉलर्स की भी करनी चाहिए जो हमसे छोटे होते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या होती है, ये एक सेल्फ वर्थ होती है कि हमारी नज़रों में हमारी क्या कीमत है। जैसे कि हम हर कोई अपने आप की सेल्फ इस्टीम होता है, सेल्फ वर्थ मानता है अपने आप को कि हमारी नज़रों में हमारी क्या कीमत है।
नेम द टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है। ये हाई सेल्फ स्टीम होती है, लो सेल्फ स्टीम होती है। हाई सेल्फ स्टीम में हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, और लो वाली में जो है वो हम डरते हैं कि हम फेल ना हो जाएं। पोटेंशियल ऑफ सेल्फ क्या है, एक हिडन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि हमें एक लीडर बनना है तो ये हमारी एक खुद की एक हिडन कैपेसिटी है, ठीक है, पर हम इसे हाइड कर रहे हैं तो ये हमारी एक लीडर बनने की हिडन टैलेंट हो गई, ये पोटेंशियल है। फियर क्या होती है, एक अनप्लीजेंट इमोशंस और वरी होता है कि हम फेल ना हो जाएं। फियर के टाइप्स यही होगी कि हम फेल ना हो जाएं। फिर फोमो का कि हमारी करियर की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिसिंग आउट ना हो जाए। व्हाट इज़ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन वही होता है कि हमारे गोल्स या फिर डिज़ायर जो भी हमारे फ्यूचर के हैं। एक्सट्रिंसिक एस्पिरेशन और इंट्रिंसिक, जो एक्सट्रिंसिक होती है वो होती है कि हमने कोई भी रिवॉर्ड्स या फिर फेम सोशल प्रेस पानी है, शोइंग ऑफ करना है, तो वो हमारी एस्पिरेशन एक्सट्रिंसिक हो गई। इंट्रिंसिक में हमने पर्सनल ग्रोथ, गुड रिलेशनशिप और हैप्पीनेस ये सारे जो है इसमें ऐड ऑन करने हैं, ठीक है, मतलब हमारे अंदर की खुशी। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ आइडेंटिटी, इसमें हम सेल्फ आइडेंटिटी हमारी अलग पहचान हमारी, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, सोशल, कल्चरल, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, सारे फैक्टर्स जो है हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पहचान को। रिलीजन का मतलब क्या होता है कि एक सुपर नेचुरल पावर होती है कि हम बिलीव करते हैं गॉड में। इफेक्ट ऑफ रिलीजन क्या है कि इससे हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी खुद की कीमत, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव इसके अंदर टच मिलता है तो उससे हमारी सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टूल है, तो सभी जानते हैं कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, वो लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल हमारी ऑफिशियल सीरियस होती है, इनफॉर्मल हमारी पर्सनल और कैजुअल होती है। उसका लैंग्वेज की हमारी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स को, मतलब कम्युनिकेशन ही हो गया। लीडर जेंडर स्टीरियोटाइप क्या हो गया कि हमारे जो रोल्स होते हैं मैंस और वुमेन के वो फिक्स होते हैं, कि जैसे ये सोचा जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो कुकिंग करेंगे, बॉयज़ जो हैं वो लीडर्स बनेंगे, ठीक है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। इफेक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप यही है कि इसके अंदर एक पर्सनल लिमिट, जो पर्सनल ग्रोथ होती है इसकी लिमिट होती है। उसके बाद डिलेक्ट क्या होता है, ये मतलब कि इसी हिंदी है, हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, तो अगर ठेठ हरियाणवी होता है तो हरियाणवी वो कुछ इस फॉर्म में बोलेगा, हम किसी और फॉर्म में बोलते हैं हिंदी फॉर्म में, तो एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट फॉर्म्स में स्पीक करने को ही हम डिलेक्ट कहते हैं। डिलेक्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये पर्सन को अपने कल्चर से जोड़ता है, क्योंकि जो ठेठ हरियाणवी होते हैं वो अपने कल्चर से जुड़े हैं तो वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को जो है वो कनेक्ट करता है। टीचर का रोल हमेशा यही होता है कि हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है। आर्टिकल का मेरे थीम है सेल्फ अवेयरनेस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल में आर्टिकल ऑन सेल्फ अवेयरनेस है कि हमें जागरूक रहना है, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस हमारा यही होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज यूर ओन फीलिंग्स, बिहेवियर, ठीक है, तो इसके अंदर हम ये सब जानते हैं कि हम कौन हैं, हमने क्या बनना है, इसके बारे में थिंकिंग होती है, ठीक है, तो एक जजमेंटल डिसीजन हुआ ये। तो ये मेरा आर्टिकल था। जो आपका आर्टिकल होगा आपने उसी के बारे में यहाँ स्टडी करना होगा एग्ज़ाम्स के लिए। अब है थ्रू अ ब्रीफ लाइट ऑन आर्टिकल, इट क्रिएट्स पॉजिटिव अवेयरनेस इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में, समाज में एक पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट करता है। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ कार्टून, अब मैं आपको अपना कार्टून दिखाऊंगी। पहले तो कार्टून का मतलब यही होता है कि एक फ़न मैसेज एंटरटेन करता है, एक फ़न मैसेज डिलीवर करता है। तो कार्टून का मैसेज तो मेरा सोशल मीडिया वेस्ट वैल्यूएबल टाइम है, तो भी शो करते हैं। तो मैंने यहाँ टॉम एंड जेरी लिए थे, और ये देखिए जो इंस्टा है, ठीक है, और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये टाइम इज़ लाइफ, टू वेस्ट यूर टाइम इज़ टू वेस्ट यूर लाइफ, ठीक है, तो वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया मतलब चलाइए, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, बट हमने इसकी भी लिमिट सेट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा कार्टून का मैसेज। जो आपने कार्टून बनाया होगा आप उसके बारे में ही एग्जामिनर को बताइएगा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टर, ठीक है, टू विजुअली डिस्प्ले पावरफुल सोशल मैसेज, ठीक है, सोसाइटी के मैसेज को जो है वो डिस्प्ले करता है, विजुअली डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो अभी आपको पोस्टर भी अपना शो करती हूँ। ये देखिए मैंने सेव इन्वायरमेंट पर अपना पोस्टर बनाया था, जिसमें मैं बताऊंगी कि सेव इन्वायरमेंट में हम एनिमल्स को सेव करेंगे, ट्रीज़ को, वाटर को, ट्रीज़ को कट नहीं करेंगे, पोल्यूशन स्टॉप करेंगे और एनर्जी सेव करेंगे। तो आपने जो पोस्टर बनाया होगा आप उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर को दीजिएगा अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है प्ले, एक शॉर्ट इनफॉर्मल ड्रामा होता है जो परफॉर्म्ड होता है क्लासरूम में। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करता है या इंक्रीज़ करता है। और जो कैरेक्टर्स मैंने लिए थे वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। मेरे प्ले का थीम था जेंडर इक्वालिटी, जो आपने लिया होगा आपने उसी के बारे में बताना है, ठीक है। तो पोस्टर का थीम तो सेव इन्वायरमेंट था, वो मैंने यहाँ पे बता देना है उनको।
और प्ले का जो है वो जेंडर इक्वालिटी है। अभी मैं आपको अपना प्ले शो करती हूँ। इसमें मैंने सीन्स बनाए थे। इसमें यही है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड के पास हस्बैंड कहता है कि जो मेरा सन है वो तो जाएगा स्कूल, बट डॉटर को नहीं कहता। तो वाइफ कहती है कि डॉटर भी जाएगी, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी आजकल इसमें सभी जो हैं वो पढ़ते हैं स्कूल्स में जाकर। तो 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। 1 बॉय को जो है वो सेंड करते हैं स्कूल में, 2 गर्ल्स को नहीं करते। तो इसी के बारे में यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीन्स बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अगर आपने स्किट लिखी हो तो आप उसके बारे में बताइएगा एग्जामिनर को। अगर आपने ये प्ले लिखा है तो प्ले के बारे में, जो भी आपका टॉपिक होगा। तो जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे थे उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कवर्ड हो गया है। एक्टिविटीज़ मैंने आपको एक दिखाई, आर्टिकल दिखाया, कार्टून दिखाया, पोस्टर दिखाया, प्ले दिखाया, और इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए थे वो मैंने आपको समझाए हैं। तो जो टोटल 36 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कंटेंट्स तक समझाया, जो भी 4 कंटेंट्स थे, रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन सेल्फ आइडेंटिटी, और बाकी जो 37 से लेकर 46 तक क्वेश्चन कवर्ड होते हैं। जो भी आपने एक्टिविटीज़ की होंगी, उनके जो टॉपिक होंगे वही आपने एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को बताने हैं। तो आई होप आपके वाइवा के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।